ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, ये है टी20 क्रिकेट का तकाजा। आज जो पाकिस्तान ने किया वो बिल्कुल टी20 क्रिकेट के अकॉर्डिंग था। दुनिया बिल्कुल इसी तरीके से टी20 क्रिकेट खेलती है। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टी20 के मैदान में वो कर दिखाया जो टी20 की डिमांड है। यही चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम से चाहिए थी कि ख़ास तौर पर टी20 जो आपका पसंदीदा फॉर्मेट है, जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खेलता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा टी20 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान ने खेल रखे हैं, मगर कुछ अरसे से, बल्कि काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान उस तरह नहीं खेल पा रहा था जो टी20 की रिक्वायरमेंट है। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दिल खुश कर दिया। पहले दोनों मैचेस वन साइडेड हारने के बाद आज एक शानदार तरीके से टी20 मैच खेला और इस मैच में काफ़ी सारे रिकॉर्ड टूटे। सबसे पहला रिकॉर्ड जो था कि पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पावर प्ले में जो रिकॉर्ड था वो 73 रन्स का था, जो पाकिस्तान ने 2016 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बनाए थे, जो सरफराज अहमद का पहला मैच था टी20 का। और मेरे ख्याल में वो बाबर आजम का भी पहला टी20 का मैच था, डेब्यू था उनका। तो उस मैच में बाबर आजम नंबर 3 पर खेल रहे थे, लेकिन ओपनर जो थे जिन्होंने स्कोर बनाया था शर्जील खान और खालिद लतीफ़ ने भी छक्का मारा था, एक बड़ा लंबा छक्का मारा था, मुझे याद है, लेग साइड पे। और शर्जील खान ने भी काफ़ी अच्छा दिलकश स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा किया था। तो 73 रन्स पाकिस्तान ने पावर प्ले में बनाए थे। वो पाकिस्तान का अब तक का हाईएस्ट स्कोर था टी20 का। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड था टी20 में हाईएस्ट स्कोर का, वो आपको जानकर हैरत होगी, वो 72 रन्स था 2011 में। और ओपनर कौन थे? मोहम्मद हफीज़ और असद शफीक। तो असद शफीक जो कि एक टेस्ट प्लेयर थे, पाकिस्तान के लिए वो ज़्यादा टी20 खेले भी नहीं है, शायद कोई 3-4 टी20 इनको खेलने का मौका दिया गया हो। तो असद शफीक ने मिलकर मोहम्मद हफीज़ के साथ 72 रन्स पावर प्ले में बनाए थे 2011 में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। तो आज पाकिस्तान ने बड़े एक तवील अरसे के बाद, आप देखें 2016 से लेकर ऑनवर्ड्स आज 2025 शुरू हो गया, तो 9 साल के बाद जाके अपने उस रिकॉर्ड को इम्प्रूव किया। हालांकि इस दौरान दुनिया की कई टीमें जो हैं वो बहुत आगे जा चुकी हैं। 2021 में हमने देखा था, 2020 के एंड में या 21 के शुरू में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 98 रन्स पावर प्ले में कर दिए थे और रिकॉर्ड बनाया था। फिर इवेंचुअली उस रिकॉर्ड को तोड़ा गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2023-24 में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ 113 रन पावर प्ले में बनाए। तो अभी तो पाकिस्तान के लिहाज से 75 भी बहुत बड़ा स्कोर है। और जिस तरह ये लड़के खेल रहे हैं, इनके अंदर पोटेंशियल है कि अगर ये अपने एग्रेशन को सेंसिबल एग्रेशन में तब्दील करें तो बहुत जल्द, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 113 रन्स का जो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है पावर प्ले का, उसको भी तोड़ सकते हैं। इसके अलावा आज काफ़ी और भी रिकॉर्ड टूटे। पाकिस्तान ने तेज़ तरीन 100 रन्स बनाए 8.1 ओवर्स में। 8.1 ओवर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टी20 मुकाबले में, अपनी टी20 की हिस्ट्री में 250 से ज़्यादा टी20 मैच पाकिस्तान तकरीबन खेल चुका है। तो उसमें तेज़ तरीन जो 100 रन्स थे पाकिस्तान ने कंप्लीट किए 8.1 ओवर्स में। इसके अलावा 10 ओवर में 124 रन्स बना दिए थे। बहुत ही हैरानकुन चीज़ थी। पाकिस्तान ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और 205 रन का टारगेट उसको 16 ओवर्स में भी हासिल कर लिया। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने पहले 2 टी20 खेले थे, बिल्कुल डाउन लग रहा था, बिल्कुल ख़ात्मा हो गया इस टीम का। लेकिन आज जैसे कमबैक किया इस टीम ने, शुरू से ही मैच के बड़ा कमबैक किया। जब पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी की बॉल को फ्लिक करने की कोशिश की फिन एलन ने, और हारिस रऊफ जो कि एक बॉलर हैं, बॉलर आमतौर पर इतने अच्छे फील्डर नहीं होते, हारिस रऊफ ने हवा में तैरते हुए, उड़ते हुए कैच लिया। एक लम्हे के लिए लगा कि शायद शादाब खान ये कैच पकड़ रहे हैं, मगर वो हारिस रऊफ थे। और शादाब खान हैरानकुन तौर पर जो पाकिस्तान के सबसे बेस्ट फील्डर माने जाते हैं, आज काफ़ी वो मिस फील्ड करते हुए दिखाई दिए। बॉल उनसे पकड़ी नहीं जा रही थी और काफ़ी इस तरह के मामला उनके साथ थे, मगर बॉलिंग उन्होंने आज निस्बतन बेहतर करवाई। तो काफ़ी पाकिस्तान ने अच्छा किया। इस चीज़ की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज़रूरत थी। हम जो ये सब बात करते हैं, सारी दुनिया बात करती है। पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, क्रिकेट के ऊपर बात करने वाले लोग हैं, साबिक खिलाड़ी हो गए, हर कोई ये कहता है कि टी20 जो है, मॉडर्न डे टी20 बहुत चेंज हो चुका है। आपका इंटेंट, आपका एग्रेशन, आपकी ये सारी चीज़ें इस टी20 का हिस्सा होती हैं, जो कि पाकिस्तान बड़े अरसे से नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान ने वो चीज़ दिखाई। टी20 को टी20 बनाकर खेला, टी20 को टी20 समझ कर खेला, और टी20 को बिल्कुल उसी तरीके से खेला जैसे दुनिया खेल रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें जो हैं 16 ओवर में 205 चेस कर लेती हैं, अगर निस्बतन दूसरी जो मुल्क है वो कोई बी टीम खेल रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड की बी टीम खेल रही थी। पहले 2 मैच में पाकिस्तान ने इस चीज़ को अपने सर पे सवार कर लिया कि यार न्यूजीलैंड है, टफ़ कंडीशंस हैं, ये है वो है।
मगर आज बिल्कुल भी उस चीज़ को जहन से उतार कर खेला और कहा कि अगर सामने बी टीम है तो उनकी हमने फड़कास भी उस तरीके से लगानी है। जो पाकिस्तान मशहूर था जिस ज़माने के लिए, देखें पाकिस्तान चैम्पियन टीम तो कभी भी नहीं था, लेकिन अगर आप पीछे चले जाएं 10-15 साल 12-20 साल पीछे जाएं तो पाकिस्तान की एक ख़ास बात ये थी कि अगर कोई बी टीम आ जाती थी तो पाकिस्तान उसकी धज्जियां उड़ा के रख देते थे। तो आज वही चीज़ की कि अगर एक बी टीम थी, 7-8 बड़े खिलाड़ी न्यूजीलैंड के नहीं थे इस स्क्वाड में, तो पाकिस्तानियों ने कहा कि इनकी आज हमने धज्जियां उड़ानी है और वैसे ही किया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान के सामने 205 का टारगेट था। मोहम्मद हारिस ने पहले ही ओवर में 2 छक्के मारकर मोमेंटम सेट किया। उसके बाद मोहम्मद हसन नवाज़ जो हैं पहले दोनों मैचेस में 0 पर आउट हुए थे, तो आज उनका टारगेट था कि मैंने बस सिंगल लेना है, किसी तरह ये अंडों की हैट्रिक नहीं करनी। तो उन्होंने एक सिंगल ले लिया। सिंगल लेने के बाद भाई उस बंदे ने, उसने खुद भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा सारा प्रेशर ख़त्म हो गया, मैंने एक जहन बन गया कि भाई मैंने अंडों की हैट्रिक से अपने आप को बचा लिया है, अब मैंने बस तबाही फेरनी है। और उन्होंने फिर तबाही फेर के रख दी, उन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी। और जिस तरीके से पहला चौका मारा, फिर छक्के चौके, 7 छक्के मारे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। 44 गेंदों के ऊपर सेंचुरी मुकम्मल की। पाकिस्तान क्रिकेट T20 क्रिकेट में ये तेज़ तरीन सेंचुरी है। इससे पहले ये सेंचुरी का, तेज़ तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बाबर आजम के पास था, जिन्होंने 49 बॉल्स पे सेंचुरी की थी। पाकिस्तान में सेंचुरीज़ कम हुई हैं T20 में, पाकिस्तानियों ने सिर्फ 5 सेंचुरीज़ की हैं और 250 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं। तो सबसे कम सेंचुरीज़ का रेशो पाकिस्तान के पास ही है। लेकिन उम्मीद है कि ये हसन नवाज़ हो गए या साइम अयूब अभी इंजर हैं, टीम से बाहर हैं, वापस आ जाएं, तो ऐसे लड़कों से सेंचुरी की उम्मीद है। और मोहम्मद हारिस का भी अगर कोई किसी दिन उनका एक अच्छा दिन हुआ तो वो भी सेंचुरी कर सकते हैं। तो ये लड़के हैं, अब आपको पाकिस्तान टीम की जानिब से भी T20 क्रिकेट में इंशाल्लाह सेंचुरियाँ होती दिखाई देंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन लड़कों में पोटेंशियल मौजूद है। बात वही हो रही थी कि बात पोटेंशियल की थी। ठीक है, ये नौजवान लड़के हैं, इनका पीछे कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं है T20 में कि जी इन्होंने 10-15 हज़ार रन बनाए हों और 15-20 T20 में सेंचुरीज़ की हों, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल यंग लड़के थे, लेकिन बात ये थी इनमें पोटेंशियल था। इनके पास ये 4 विकेट के चारों तरफ शॉट्स खेलना जानते हैं, बड़े लंबे लंबे छक्के मारना जानते हैं, और यही चीज़ T20 की रिक्वायरमेंट होती है और वो उन्होंने आज पूरी करके दिखाई। तो T20 का पैकेज है। मोहम्मद हारिस ने मोमेंटम सेट किया, 20 गेंदों पे 41 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो है हसन नवाज़ ने उस चीज़ को टेक ओवर किया और मौके का फ़ायदा उठाया और इंटेंट नहीं छोड़ा। गेंद उनके बल्ले से मिडल में लग रही थी और उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इस बात का एक वाज़ेह सबूत आपको दिखाते चलें, आपको ये बताते चलें कि वो 97 पर खेल रहे थे और एक बॉल उनकी तरफ आई, तेज़ी से बॉल उनकी बॉडी की तरफ आई और उन्होंने उस पर भी बल्ला घुमा दिया। हालांकि चाहते तो सिर्फ 3 रन थे, सिंगल डबल कर सकते थे, लेकिन इंटेंट नहीं छोड़ा। 97 पे भी इंटेंट नहीं छोड़ा, ये सोचते हुए भी कि मेरा तीसरा ही मैच है और मेरी पहली सेंचुरी के मैं नज़दीक हूँ और बहुत ओवर पड़े हैं पीछे, 6 ओवर पड़े हैं और 5 ओवर पड़े हैं और मैं आराम से 3 सिंगल की बात है, 3 सिंगल लेके अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन नहीं जनाब, उस बच्चे ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैंने अगर खेलना है तो फिर मैंने ऐसे ही खेलना है। तो बहुत शानदार तरीका था खेलने का, चौका मार के सेंचुरी कंप्लीट की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की। तो लिया से ताल्लुक़ रखने वाले हसन नवाज़, जिनको अपने गांव में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, इस्लामाबाद खेलने लगे, इस्लामाबाद की जानिब से खेले, सेलेक्ट हुए, PSL में मौका दिया गया। बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ सकी, ज़्यादा PSL के मैचेस पर इनको नहीं दिए गए, लेकिन नेशनल T20 कप में और पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अरसे से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन प्रॉमिसिंग यंगस्टर थे, पोटेंशियल था, ख़ास तौर पे T20 मटेरियल थे। इनके बारे में बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने ये बात की है कि इस लड़के के अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, अभी यंग है तो बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन पोटेंशियल था। पोटेंशियल क्या होता है T20 प्लेयर का, ख़ास तौर पे टॉप ऑर्डर प्लेयर का, कि वो पावर प्ले का फ़ायदा उठाना जानता हो, वो इनके अंदर सलाहियत है। और एक हाई बैकलिफ्ट के साथ खेलते हैं, पावरफुल शॉट्स मारते हैं, ये एक उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ग्राउंड शॉट्स भी इनको खेलनी आती हैं, ड्राइव्स वगैरह भी मारने आती हैं, ये इनके अंदर बड़ी सलाहियत है। फिर बाउंसर जो तेज़ी से अपनी जानिब आ रहा हो, उसको कीपर के ऊपर से अपर कट मारना भी जानते हैं और ऑफ साइड की शॉट्स भी खेलते हैं। स्पिनर को लेग साइड पे स्लॉट स्वीप भी करना जानते हैं और कुछ कट शॉट्स भी मारते हैं, रैंप शॉट्स भी खेलते हैं। तो इनके अंदर ये एक परफेक्ट पैकेज है T20 के लिए। यकीनन अभी यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, तो सीखने की गुंजाइश मौजूद है। बहुत ज़्यादा इनको काम करना होगा। अभी तो उनको बड़ी टीमों के सामने मुकाबला होगा, बड़ी टीमें भी आएंगी, उनके साथ भी इनका सामना होगा, वहाँ देखना होगा क्या चैलेंज है। बहरहाल अभी इस लड़के को फ़िलहाल
कोई उस तरह पर ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को, कामयाबी को अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। साइम अयूब से सीखना चाहिए कि किस तरीके से साइम अयूब कामयाबियों पे कामयाबी समेटते गए, लेकिन उन्होंने अपना हेड डाउन रखा। उनसे कमेंटेटर भी पूछते थे कि हाँ जी आप कैसा फील कर रहे हैं, तो साइम अयूब कहते थे कि अभी मैंने कुछ खास किया नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन भी नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, मैं और ज़्यादा अच्छा करूँगा और अभी मैं अपने बारे में अपनी तारीफ़ ना अपने मुँह से करना चाहता हूँ ना किसी के मुँह से सुनना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छी और मैच्योर बात थी। तो इससे साइम अयूब से सीखना चाहिए हसन नवाज़ को भी कि अभी वो बहुत यंगस्टर हैं और अभी उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखानी है, उसके बाद फिर वो स्टारडम और उसकी तरफ जाए। अभी से स्टारडम और इन चीज़ों के पीछे मत भागें, पहले ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दें, पहले अपने आप को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के ज़रिए टीम का मुस्तकिल मेंबर बनाएं, उसके बाद फिर स्टारडम जो है ख़ुद ब खुद उनके पीछे आ ही जाएगा। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा, हमने पहले भी कई बार बात की है कि चूँकि पाकिस्तान T20 मुकाबले ज़्यादा खेलता है तो पाकिस्तान को T20 की अलग टीम बनानी चाहिए, जिसमें कोई 20-25 लड़के, जो आप अभी PSL आ रहा है उसमें से भी कुछ लड़के तलाश करें, डोमेस्टिक से लड़के तलाश करें, और जो आपने एक स्ट्राइक फोर्स बनाई थी जिसमें 25 लड़के शामिल थे जो अब्दुल रज़ाक की ज़ेरे निगरानी, जिन्होंने बिग हिटिंग की और लॉन्ग 6 हिटिंग की प्रैक्टिस की थी, उनमें से भी आप पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट करें। तो 20-25 लड़के फाइनलाइज़ करें, वो T20 के लिए उनको मखसूस करें। इसके अलावा ODI और टेस्ट की अलग टीम बनाएं, उसके लिए भी आपको 20-25-30 लड़के अलहदा जो है ना उनकी कैटेगराइज़ कर दें, क्योंकि पाकिस्तान अपनी 60% क्रिकेट T20 के फॉर्मेट में खेलता है और 20-25 ODI और 15-20% जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है। तो टेस्ट और ODI पाकिस्तान ज़्यादा खेलता नहीं है, इसलिए ODI को T20 के साथ मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि हमने रेड और वाइट बॉल की टीमें अलग करनी है, तो फिर रेड बॉल आपकी सिर्फ 15% है और वाइट बॉल 85% है, तो वो फिर बैलेंस सही नहीं बनेगा। आपका बैलेंस इसी तरह बनेगा कि आप T20 की टीम अलग करें जो आपके 60% मैचेस खेले, और ODI और टेस्ट की टीम अलग करें जो आपके बकाया 40% के मैचेस खेले। तो तब आपका बड़ा अच्छा कंपटीशन बनेगा। ना T20 वालों को उधर डाला जाए, ना ODI टेस्ट वालों को इधर डाला जाए। तो ये 20-25 लड़के अलग, वो 20-25 लड़के अलग। तो इस तरीके से आगे की जाने प्रोसेस करें। और T20 में तो यही चीज़ है, आप ऐसा ही टॉप ऑर्डर लाइन, टॉप 3 आपके पास ऐसे लड़के होने चाहिए जो कि तबाही किस्म के हों, तोड़ फोड़ मचा दें। उन तीनों में से अगर एक भी चल गया तो पाकिस्तान को जितवा सके। पर इसके लिए हाई रिस्क क्रिकेट है, तो आपको मिडल ऑर्डर तगड़ा करना पड़ेगा। आपको मिडल ऑर्डर में तगड़े किस्म के खिलाड़ी चाहिए जो दरमियान के 8-10 ओवर में 7 की, 6 की, 7 की, 8 की रन रेट से गेम को बस कंटिन्यू रखें, चला के रखें। और फिर आखिर में जो ऑलराउंडर और बिग हिटर टाइप के आपके पास ऑलराउंडर हों, जिनके पास 6 हिटिंग एबिलिटी हो, वो आएँ और आखिर के 4-5 ओवर में गेम को मज़ीद आकर ले जाएं, 50-60 रन वो कर दें। ओपनिंग में आपको पावर प्ले में ऐसे चाहिए, 3 आपको वैसे प्लेयर चाहिए जिनको आप यही 70-80 रन का टारगेट दें कि भाई आपने इससे नीचे तो सोचना नहीं है, इससे ऊपर जितने बने तो क्या ही बात है। बेशक तुम तीनों आउट हो जाओ, मगर हमें पावर प्ले में जिस तरह आज 75 किया है, इसी तरीके से हमें 70, 75, 80 रन हमें पावर प्ले में चाहिए। तुम तीनों टॉप और टॉप 3 जो हो पावर प्ले के प्लेयर हो, कोई बात नहीं, हमें पावर प्ले में रन्स बना कर दो। फिर नंबर 4-5 के जो प्लेयर हों, स्ट्रॉन्ग प्लेयर आप देखें वहाँ पे, वो फिर गेम को चलाएं, वो गेम को के जो मिडल फेज़ में विकेट रोक के रखें और आखिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए प्लेटफॉर्म सेट करें। और फिर आखिर पे आपके पास नंबर 6, 7, 8 पे ऑलराउंडर हों जो आखिरी के 4-5 ओवर में आपको 50, 60, 65 जितने रन्स बन सकते हैं करके दें। तो ये एक बहुत अच्छा कंपटीशन है। अब पाकिस्तान के मज़ीद 2 T20 मुकाबले बचे हैं। पाकिस्तान को सीरीज़ जीतने के लिए दोनों T20 जीतने होंगे। पाकिस्तान टीम को बेस्ट ऑफ लक हम कहते हैं। आगे फिर ODI शुरू हो जाएंगे, 3 वनडे हैं, फिर PSL आ जाएगा। फिर PSL के बाद आपकी बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है जिसमें 3 T20 और 3 ODI होंगे। तो ये हसन नवाज़ लड़के का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। इससे आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी ट्राई करें, वहाँ पर भी अगर ये अच्छा परफॉर्म करता है। फिर जुलाई में पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज़ जाना है, जहाँ पे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 3 T20 मैचेस खेलेगा फ्लोरिडा में। तो वहाँ भी अगर देखें कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ PSL में भी अगर हसन नवाज़ पे नज़र रखें, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी अगर देखें इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर आप उसको अमेरिका लेकर जाएं। मतलब लेकिन अभी से आप इस लड़के को एक मैसेज क्लियर दें कि भाई देखो अभी स्टिल आप बहुत यंग हो। ये नहीं है कि आपने 1 सेंचुरी कर दी तो अगले 3 साल आप टीम में पक्के हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बता दें कि बस आप गेम बाय गेम चलो, शाबाश, अब आज 100 किया है, कल 125 करो, 150 की तरफ जाओ। T20 में भी लोग 140, 150 की बारियां खेलते हैं, तो आप भी उस तरह की बारियां खेलो। इस तरह आगे से आगे जाओ। फिर PSL है, जाओ, और बस T20 फॉर्मेट है, इधर आपने तोड़ फोड़ मचानी है। बस यहाँ पे कोई आपने कवर ड्राइवें, सिंगल डबल
हालांकि सिंगल डबल वगैरह वक्त की ज़रूरत है, वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आप में 6 सिटिंग एबिलिटी है, आपने छक्के ही मारने हैं, ग्राउंड शॉट्स पे चौके भी मारने हैं, और जहां ज़रूरत हो तो सिंगल डबल भी करना है, कोई मुश्किल अगर बॉल मिले सिंगल डबल भी करना है, बस अपने गेम को चलाते रहना है। और जहां आपको अपने जोन में बॉल मिले तो उस पर तो अपने छक्के चौके घुमाने हैं। तो यही T20 क्रिकेट है, यही, और इस बच्चे में टैलेंट भी है। मोहम्मद हारिस को भी थोड़ा बताना होगा कि आपके भी जो 30-40 के स्टार्ट होते हैं, इनको भी आप कन्वर्ट करें, 100 में लेकर जाएँ, और एग्रेशन को सेंसिबल एग्रेशन में तब्दील करें। वो वक्त के साथ आ जाएगा, लेकिन लड़कों में पोटेंशियल है। बहुत अच्छी बात है, मज़ा आया देख के। पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। जो पाकिस्तान का अनप्रेडिक्टेबल का एक एलिमेंट होता था, आज वापस नज़र आया। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान ने एक तूफ़ानी किस्म की परफॉर्मेंस दी, जो कि पिछले 7-8 साल में रुक गई थी कहीं। पाकिस्तान बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया था कि ये स्लो खेलते हैं, ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं करते, और जो ये मैचेस जीत भी रहा है पाकिस्तान, लो स्कोरिंग गेम में जीतता था। दरमियान में एक आध मैच या 2 मैचेस होंगे इस तरह के जो आप हाई स्कोरिंग मैच पाकिस्तान जीता होगा। इसमें से एक तो मैच अभी रिसेंटली पाकिस्तान जीता है हाई स्कोरिंग, वरना दरमियान में यही हो गया था कि लो स्कोरिंग गेम पाकिस्तान जीत रहा था, हाई स्कोरिंग हार रहा था। लेकिन आज इन लड़कों ने साबित किया कि इनमें पोटेंशियल है, ये बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मुसलसल नाकामियों के बाद पाकिस्तान को आज एक बहुत बड़ी फतह मिली। यकीनन ये फतह एक ताज़ा हवा के झोंके की मानंद है, और इसको बरकरार रहना चाहिए। तो पाकिस्तान को अगले 2 मैचों के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज़, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, इनको मौका दिया जाए। और अब ट्राई किया जाए कि उस्मान खान और उमैर बिन यूसुफ जो बेंच पे बैठे हैं, तो उन्हें भी स्क्वाड में कहीं एडजस्ट करें। खुशदिल शाह को रेस्ट दे सकते हैं, इरफान नियाज़ी को रेस्ट दी जा सकती है। इस तरीके से कुछ मामलात कर लें, उनको भी किसी तरीके से स्क्वाड में एडजस्ट करें, ताकि उन बच्चों को भी खेलने का मौका मिले। तो पाकिस्तान टीम को बेस्ट ऑफ लक। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।